हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मीनाक्षी और आज का मुद्दा है हॉर्स ट्रेडिंग। आज का पहला सवाल, क्या ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो इलेक्शन जीतने के बाद जीते हुए नेताओं को अपना पॉलिटिकल पार्टी बदलने से रोक सके? दूसरा सवाल, क्या नेताओं का इलेक्शन जीतने के बाद अपना पॉलिटिकल पार्टी बदल लेना अपने देश के सिटीजन्स के साथ धोखा नहीं है? तीसरा सवाल, क्या कहते हैं ऐसे नेताओं को जो पैसों और पोजीशन के लिए अपना पार्टी बदलने से हिचकिचाते नहीं? चौथा सवाल, क्या एक डेमोक्रेटिक सिटीजन का वोट सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है या उसके उम्मीदवारों को भी मिलती है? और आज का आखिरी सवाल, क्यों एक नेता इलेक्शन जीतने के बाद अपना पॉलिटिकल पार्टी बदल लेता है? क्या है पॉलिटिक्स का हॉर्स ट्रेडिंग? महात्मा गांधी said, politics without principles is a danger to human virtues. Do political turncoats and alliance subscribe to any principles? अब बात करते हैं आया राम गया राम या टर्नकोट्स नेता क्या है। टर्नकोट्स नेता वो नेता है जो अपना धर्म, अपना दोस्त और अपने पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी धोखा दे सकता है। ये वो नेता है जो पैसों के लिए और गवर्नमेंट में अपना मनपसंद पोजीशन और पोर्टफोलियो पाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है। यहाँ तक कि वो अपना पॉलिटिकल पार्टी जिनके आइडियोलॉजी के दम पे उन्होंने ये इलेक्शन जीता, उससे भी धोखा देने से बाज नहीं आते। क्या है हॉर्स ट्रेडिंग? हॉर्स ट्रेडिंग ये ऐसा पॉलिटिकल बिजनेस है जो खुलेआम की जाती है। यहाँ पैसा और पोजीशन पाने के लिए नेता हर वक्त बिकने को तैयार रहते हैं। 31 जनवरी 1985 राज्यसभा में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल पास हुआ। इस बिल का नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था। इस बिल के अनुसार कोई नेता जब अपना पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, स्पेशली द विनिंग पार्टी इन दैट इलेक्शन, खुद के निजी फायदे के लिए, तब उसे डिफेक्शन कहते हैं। साल 1967 इंडिया के इलेक्शंस की एक ऐतिहासिक हिस्ट्री बनी। 16 राज्य में इलेक्शंस हुई। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक ही राज्य में अपनी सरकार बना पाई। 15 राज्यों में बहुमत न होने की वजह से कांग्रेस पार्टी हार गई। देश ने डिफेक्शन का बाढ़ देखा। करीब 142 एमपीज और 1600 एमएलएज ने मिनिस्ट्री पाने के लिए अपनी ईमानदारी बेची। हदें तब पार हुई जब हरियाणा के एक एमएलए भजनलाल ने एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल चुका था। उनकी इस हरकत के चलते ऐसे नेताओं को मशहूर कहावत आया राम गया राम के नाम से जानने लगे। डिफेक्शन बिल तो पास हुआ, लेकिन क्या इस बिल का उपयोग हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं। जिस कांग्रेस सरकार ने ये बिल पास करवाया, वही सरकार बार बार इस बिल का उल्लंघन कर रही है। सन 1980 गोवा में एक ऐसी ही सरकार बनी। तब की इंडियन नेशनल कांग्रेस आई की पार्टी प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और प्रताप सिंह राणे कांग्रेस यूआरएस की एक मिली जुली सरकार बनी। कांग्रेस यूआरएस को गोवा में 30 सीटों में से 20 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस आई को एक भी सीट नहीं मिली। फिर भी हॉर्स ट्रेडिंग के चलते 1980 गोवा में एक मिली जुली सरकार बनी और कांग्रेस आई की सरकार बनी। 1998 उत्तर प्रदेश एक और बड़ी उदाहरण इंडियन नेशनल कांग्रेस के हॉर्स ट्रेडिंग की। तब के गवर्नर रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह बीजेपी लीडर को डिसमिस किया। लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी के लीडर जगदम्बिका पाल को 48 आवर्स के लिए
चीफ मिनिस्टर बनाया। उनका साथ दिया कई नेताओं ने। हालांकि रोमेश भंडारी के इस ऑर्डर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल्याण सिंह को यूपी के चीफ मिनिस्टर के पद में वापस लाया। साल 2019 जून के महीने में ऐसा ही एक और हॉर्स ट्रेडिंग देखने को मिला। कांग्रेस के लीडर राधा कृष्ण विघ्न पाटिल ने अपना पार्टी छोड़ा एक अहम पोजीशन पाने के लिए और ज्वाइन किया महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के गवर्नमेंट में। इसी साल मार्च मध्य प्रदेश 2020 में नेताओं का खुलेआम सौदा हुआ। कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह ने 5 मार्च को 5 बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि उन लोगों ने बीजेपी के 8 एमएलए को हरियाणा के एक होटल में ले जाकर कमलनाथ की गवर्नमेंट को गिराने की साजिश रची। 5 मार्च को कांग्रेस ने ये बात नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और ये दावा भी किया कि बीजेपी ने कांग्रेस के 14 एमएलए को चुराने की कोशिश की और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को गिराने की भी साजिश रची। एक ट्वीट में श्री दिग्विजय सिंह ने इस हॉर्स ट्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया 5 बीजेपी के नेताओं को। उनके नाम है श्री शिवराज चौहान, नरोत्तम मिश्रा, संजय पाठक, विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह को। नतीजा मध्य प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनी जहां चीफ मिनिस्टर के अलावा कोई भी मंत्री नहीं था, हेल्थ मिनिस्टर तक नहीं था, कोविड-19 प्रोटेक्शन का कोई प्लान नहीं था, इंसान सड़कों पर मर रहे थे। क्या है इन प्रॉब्लम्स के जड़? मेरे हिसाब से हॉर्स ट्रेडिंग। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां 5 साल के सरकार में 2.5 साल पार्टी बनाने में लग जाती है और 2.5 साल प्लानिंग करने में निकल जाती है। कोई भी डेमोक्रेटिक देश का सिटीजन जब अपना वोट देता है, या तो वो उस पार्टी के आइडियोलॉजी को समझकर अपना वोट देता है, या तो फिर उस कैंडिडेट को देता है जिसे वो जानता हो और विश्वास करता हो कि वो नेता अपने देश के विकास के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन जब वो नेता ही अपना पॉलिटिकल पार्टी बदल लेता है तो मेरे हिसाब से वो अपना वोटर्स को धोखा देना है अपनी निजी पॉलिटिकल स्वार्थ पूरा करने के लिए। क्यों हमारी देश की जनता आंख बंद करके ये धोखा सह रही है? क्यों हमारी देश की लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी सिस्टम स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनाती हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए? क्यों हमारे देश की मीडिया और इंटेलेक्चुअल्स बहस नहीं करती इस मुद्दे पर? नीचे बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।